हाय, मेरा नाम है अक्षय कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडू स्कॉलर्स में। पिछले वीडियो में मैंने इस चैप्टर के कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए थे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, ऐसे चैप्टर समझने में आसानी होगी आपको। आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर में पहले हम लोग लोकेशन ऑफ इंडिया देखेंगे और फिर बाकी टॉपिक को भी कवर करेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लोकेशन ऑफ इंडिया में पहले हम लोग इंडिया का लोकेशन देख लेते हैं कि इंडिया का लोकेशन कहाँ है, क्या है, ठीक है। तो इंडिया का लोकेशन क्या है? द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन, ये द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ऑफ इंडिया। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये नॉर्थ और ये ईस्ट क्या क्यों है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। पहले हम लोग इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे ध्यान देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है ना, और यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो इक्वेटर से जब 0 डिग्री से शुरू हुआ, जब ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे आया तो यहाँ से इंडिया शुरू था, मतलब इंडिया का जो साउथ पार्ट था ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से था। देखिए 0 डिग्री से चलते चलते ऊपर आया, ऊपर आने के बाद 8 डिग्री 4 मिनट पे जब आया तो वहाँ से इंडिया शुरू था। तो आपका लास्ट का पॉइंट पता चल गया, लास्ट का पॉइंट इंडिया कहाँ शुरू है ये पता चल गया, जो कि ये वाला लाइन है, आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे ये वाला लाइन है। और अब इसका जो टॉप मोस्ट लेयर था इंडिया का जो नॉर्थ में था वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे इंडिया ख़त्म हो गया। इंडिया का जो लास्ट छोर है वो ख़त्म हो गया 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे, ठीक है। आपको ये भी पता चला गया इंडिया किसके किसके बीच में है, ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के पता चल गया आपको। ये आपको हो गया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और ये हो गया आपको 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब देख लेते हैं बगल से कितना है, ईस्ट और वेस्ट से कितना है, ठीक है। ये तो हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे मैं गोल सर्किल कर रहा हूँ ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, जो कि इंडिया का वेस्ट से है। और इंडिया का ईस्ट से कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। देखिए इंडिया का जो वेस्ट का जो लास्ट छोर है, इंडिया का जो वेस्ट का जो लास्ट छोर है वहाँ से लिया गया ये लॉन्गिट्यूड, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे आया। और इंडिया का जो ईस्ट का जो लास्ट छोर है वहाँ से लॉन्गिट्यूड लिया गया और वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे आया, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया था पिछले वीडियो में कि 1 डिग्री बराबर कितना किलोमीटर होता है, लगभग 111 किलोमीटर होता है, समझे। कुछ पॉइंट आगे पीछे हो जाता है, इसीलिए अप्रॉक्स 111 किलोमीटर होता है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है पता है आपको? 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। और नॉर्थ से साउथ कितना है इंडिया का? वो है 3214 किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 3214। एक मिनट ज़रा मैं इरेज कर दूँ एक सबको, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट था, अभी देखिएगा एक बॉक्स बनेगा जिसमें आपको इंडिया का लोकेशन पूरा समझ में आ जाएगा। तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट था वो कितना था? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये मैंने पहला लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ले लिया। और दूसरा क्या है? इंडिया का जो नॉर्थ में है वो कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। देखिए यहाँ भी बन गया। अब इसके नीचे, इसके बीच में इंडिया का नॉर्थ और साउथ आपको पता चल रहा होगा, इसके बीच में इंडिया का नॉर्थ और साउथ। अब देखिए इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट
वेस्टर्न पार्ट कितना था, वो था 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और ईस्टर्न में कितना था, वो था 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब इस बॉक्स के अंदर इंडिया है, ठीक है, ये बॉक्स के अंदर इंडिया, यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे है, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इंडिया इस बॉक्स में आ गया। अब आपको लोकेशन ऑफ इंडिया पता चल गया। अगर आपसे कोई पूछेगा इंडिया का लोकेशन क्या है, तो आप प्लीज़ ये नहीं कहिएगा कि इस गोले में इधर इंडिया आता है उधर अफ्रीका, ऐसे नहीं बोलिएगा। अब आप उसे पूरा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता दीजिएगा, जिससे उसे समझ में आ जाएगा कि वर्ल्ड में इंडिया ऐसे करके है, ठीक है। अब मैं आपको नॉर्थ और ईस्ट बताता हूँ, ये एन क्यों लिखाता है और ये ईस्ट क्यों लिखाता है, ठीक है, इसे ध्यान समझिएगा। चलिए मैं आपको न्यू पेज में बताता हूँ इसे, क्यों लैटिट्यूड में एन लिखाता है और लॉन्गिट्यूड में ई लिखाता है। देखिए समझिएगा ध्यान से, ये अर्थ है, इसे इक्वेटर डिवाइड करता है, दो हेमिस्फीयर में इक्वेटर डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। कौन सा हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर अर्थ को डिवाइड करता है। इक्वेटर के पैरेलल चलने वाला लाइन, इक्वेटर के पैरेलल चलने वाला लाइन लैटिट्यूडनल लाइन होता है, ठीक है, इक्वेटर के पैरेलल चलने वाला लाइन लैटिट्यूडनल लाइन होता है। और इक्वेटर के ऊपर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, अगर उसमें कोई भी कंट्री लाई करेगा, इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी कंट्री लाई करेगा तो उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में एन लिखाएगा, क्योंकि ये दर्शाता है कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो कंट्री आता है। और अगर कोई कंट्री सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करेगा तो उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में एस लिखाता है। क्यों, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही बताया था कि इक्वेटर के पैरेलल चलने वाला लाइन लैटिट्यूडनल लाइन होता है, और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जब अगर आप कोई सदर्न हेमिस्फीयर का कंट्री का देखिएगा तो उसमें एस लिखाएगा। ये क्या दर्शाता है कि ये कंट्री सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। आपको पता चल गया इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में एन क्यों लिखाता है। अब चलिए आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में ई क्यों लिखाता है, ये आपको मैं बता देता हूँ। देखिए ये अर्थ है, इसे प्राइम मेरिडियन जब डिवाइड करता है, देखिए प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, इसका भी मान होता है 0 डिग्री। ये अर्थ को दो भाग में डिवाइड करता है, पहला ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा जो है वो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया लाई करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्राइम मेरिडियन इंडिया लाई करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। और जो प्राइम मेरिडियन के पैरेलल लाइन चलेगा, ठीक है, प्राइम मेरिडियन के पैरेलल जो लाइन चलेगा वो लाइन क्या होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होता है, ठीक है, वो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होता है। तो इंडिया लाई करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अकॉर्डिंग टू प्राइम मेरिडियन, इंडिया लाई करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो इसीलिए इसमें ई लिखाता है। ये क्या दर्शा रहा है कि इंडिया लाई कर रहा है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो भी कंट्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में ई लिखाएगा, और जो भी कंट्री वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में डब्ल्यू लिखाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि इंडिया कोई भी कंट्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप उसे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट के ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत किसी भी पॉइंट में है कि आपको ये समझ नहीं आया वो समझ नहीं आया, तो आप प्लीज़ हमें
कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट के ऊपर वीडियो बना दूंगा। आपको जितना भी पॉइंट पे दिक्कत होगा मैं आपके उतना ही पॉइंट पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये लाइन है, इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये बातें हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी पूछ देता है कि कौन सा लाइन इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो आप बता दीजिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। देखिए यहाँ नॉर्थ आया ना, यानी कि ये नदर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, देखिए यहाँ से जो जब पास कर रहा है ये, तो किसी न किसी स्टेट से तो पास हो रहा होगा ना। तो कौन कौन सा स्टेट से पास होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल 8 स्टेट से पास होता है, ठीक है। 8 स्टेट से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पहला स्टेट है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है वेस्ट बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। इन 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है और हमारे इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आप एक काम करिएगा, आप मतलब ऐसा नहीं करिएगा कि आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर आप गुजरात या राजस्थान में रहते होंगे तो आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को चले गए टॉर्च लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ढूंढने के लिए, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि चौक से कोई लाइन खींचा हुआ है या फिर चूना से खींचा हुआ है, ये इमेजनरी लाइन होता है, ठीक है। ये इमेजनरी लाइन होता है, ये आपको टॉर्च या लाइट से ढूंढने से नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में? सिंपल भाषा में आप समझिए इसे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है एट 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे, और ये 8 स्टेट से पास होता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, आप कुछ आइलैंड्स ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब कुछ आइलैंड्स ग्रुप हैं, तो कौन कौन से आइलैंड है? वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाइज इन साउथ ईस्ट, ठीक है। इंडिया का देखिए ये साउथ है, ये साउथ है, तो इसमें साउथ ईस्ट में, ठीक है, साउथ ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, जो कि बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में क्या लाई करता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में लाई करता है। तो आपसे अगर कोई भी पूछे कि इंडिया के साउथ ईस्ट में कौन सा आइलैंड लाई करता है, तो आप उसे कह दीजिएगा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई करता है, और वो भी बे ऑफ बंगाल में, और साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड है और लाई करता है अरेबियन सी में। या फिर आपसे एग्ज़ाम में भी पूछे तो आप प्लीज़ ये बता दीजिएगा। अब जो आपका एक नेक्स्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट के बारे में है। तो इंदिरा पॉइंट के बारे में आपको उसके बारे में फुल जानकारी दूंगा, और वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तो एक नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ इंदिरा पॉइंट के बारे में बताऊंगा, तो प्लीज़ आप उससे देख लीजिएगा। तब तक के लिए आप इसे लोकेशन ऑफ इंडिया का ये टॉपिक पढ़िए, और इंदिरा पॉइंट आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में आया होगा, अगर आपने कुछ सीखा होगा नया कुछ, तो